अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम बेशती ज़ेवर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। उसका जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था कुफ्र और शिर्क की बातों का बयान। तो मैंने इसके बारे में आपको अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन ये बहुत ही वाइड टॉपिक है। इसको यानी कि एक सेशन में मेरे लिए तो एक्सप्लेन करना नामुमकिन ही था। तो आज से इसको आगे से स्टार्ट करते हैं कि हमने जहाँ से स्किप किया था इसको कि नजूमी पंडित या जिस पर जिन चढ़ा हो या पीर के साथ ये अकीदा रखना कि ये उससे गैब की बातें पूछना या फ़ाल खुलवाना फिर उसको सच जानना, किसी बुज़ुर्ग के कलाम से फ़ाल देखकर इसको यकीनी समझना। देखिए आजकल जो है ये बातें तो बिल्कुल आम हो चुकी हैं कि हमें जी जो हाथ देखते हैं और फ़ाल खुलवा रहे हैं। जैसे आजकल फ़ैशन चला हुआ है कि जी तोते बैठे होते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ कागज़ उठा के आपको देखते हैं और आपकी ज़िंदगी का हाल आपको बताते हैं। तो ऐसा करना और फिर उसको सच समझना, तो ये सब भी किस में आता है? कुफ्र और शिर्क की बातों में ये आ जाता है। यानी कि हम इसमें भी अल्लाह को शरीक कर रहे हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहे हैं और हम अपना ईमान ही ख़राब कर रहे हैं। और उसके आगे है कि किसी को दूर से पुकारना और ये समझना कि उसको ख़बर होगी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम अक्सर ऐसा ही होता है कि आजकल जो हमारी जनरेशन है उसको यही होता है कि हमने सपना भी देखा है, हमने जिसको देखा है वो हमें बुला रहा है और जनाब उसको हमारी ख़बर है, या कोई ऐसी छींक आ गई है, जो ऐसा कुछ हो गया है कि भाई जिससे आपको लगे, यही लगता है कि जी हमें कोई याद कर रहा होगा, हमारे बारे में किसी ने बात की होगी। तो ये सब बातें भी ना कुफ्र और शिर्क में आ जाती हैं। किसी को नुकसान नफ़ा का मुख्तार समझना, यानी कि अगर आपको कोई कारोबार में नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है, किसी और को इसका ज़िम्मेदार समझ लेना। जैसे हम कहते हैं कि उसने जी जादू कर दिया होगा, उसने तावीज़ कर दिया होगा। तो ये सब बातें भी ना कुफ्र और शिर्क में आ जाती हैं। किसी से मुरादें मांगना, यानी कि अल्लाह के सिवा किसी से भी कोई ऐसी उम्मीद रखना कि वो हमारी ये दुआ कबूल कर लेगा। और ख़ास तौर पे आजकल जो औलाद के मसाइल हैं, औलाद नहीं हो रही, तो किसी और से ये उम्मीद रखना कि जी वो हमें, हाँ, औलाद उसके दम से हमें मिलेगी। तो ये सब भी कुफ्र और शिर्क में आ जाता है। आगे है रोज़ी औलाद मांगना, किसी के नाम का रोज़ा रखना, किसी को सजदा करना। तो ये भी देखें, ये सारी बातें जो हैं सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं कि उसी का ही रोज़ा रखा जाए, उसी को सजदा किया जाए, और ये सिर्फ़ अल्लाह को ही जचता है। तो इसके अलावा अगर आप किसी दरबार पे, मज़ार पे कहीं जाके अगर सजदा करते हैं या किसी और के नाम का रोज़ा भी इवन रख लेते हैं, तो ये सब क्या है? कुफ्र और शिर्क में आता है जी। नेक्स्ट है किसी के नाम का जानवर छोड़ना या चढ़ावा चढ़ाना। तो यानी कि अगर हम कोई भी जानवर भी ज़िबा करते हैं तो वो सिर्फ़ अल्लाह के ही नाम पर ज़िबा होगा। अगर हम किसी और के नाम का, जैसे हमें पीर मुरीद हमें कहते हैं जी ये जानवर हमें दें, आपका ये मसला हल हो जाएगा, वो मसला हल हो जाएगा, तो ये सब बातें भी ना गलत हैं और आपको कुफ्र और शिर्क की तरफ ही लेके जाती है। आगे किसी के नाम की मन्नत मानना। तो मन्नत भी जो है ना, जैसे हम कहते हैं कि मोस्टली अब तो ये मसाइल बहुत बढ़ गए हैं कि हम जी मन्नत मांग लेते हैं कि मेरा बच्चा पैदा हुआ तो हम फ़लाँ दरबार पे जाएंगे, ये करेंगे, देगें पकाएंगे, वो करेंगे। तो ये सब भी गलत है और ये सब भी आपको कुफ्र और शिर्क की तरफ ही लेके जाता है। तो जो मन्नत भी मांगनी है अल्लाह के ही नाम की, कि अल्लाह से मांगे, कुछ भी हो जाए सिर्फ वही है देने वाली ज़ात, और उसके अलावा और कोई नहीं है जो हमारी मन्नतें मुरादें ना पूरी कर सके। तो इसलिए किसी और की नाम की मन्नत मांगना भी आपको कुफ्र और शिर्क की तरफ लेके जाता है। ये टॉपिक बहुत वाइड है, आज भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको पता चले कि ये कौन सी बातें जो है हमें कुफ्र और शिर्क की तरफ लेके जाती है, तो उनसे अवॉइड करें। तो आज के लिए इतना ही। जो बातें मैंने बताई हैं इन पे ज़रूर अमल करें ताकि आप ना कम से कम गुनाह से तो बच सकें। और आपको पता ही है कि कुफ्र और शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। तो इनसे बचने के लिए जो आज की बातें बताई हैं उन पे ज़रूर अमल करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह इस टॉपिक को मज़ीद हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
کمنٹس بھی دیں اگر آپ کو کوئی اور آپ کا ہے مسئلہ جو آپ اسلام کی روح سے جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کروں گی۔ اللہ حافظ۔